अभी तक हमने जो चीज़ें समझी हैं वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स और वाई की जो डिग्री है वो 1 होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। और अगर एक्स पर जीरो आ जाए या इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई के ऊपर जीरो आ जाए तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी बन जाती है, पैराबोला की। फिर हमने क्या समझा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला के अलावा बेसिकली जो पैराबोला की जो इक्वेशंस होती है 4 टाइप्स की होती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीन्स जो इसकी सिमेट्री होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी। माइनस का मतलब सिमेट्री नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगी। और यहाँ पर सिमेट्री देखो, जिसकी डिग्री 1 है सिमेट्री उस पर होती है। वाई एक्सिस की डिग्री 1 है तो सिमेट्री इस तरह से होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और इस केस में कुछ इस तरह से होगी। फिर हमने समझा कि जो सर्कल होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और समटाइम्स यही क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से गिवन होगी या क्वेश्चन में किस तरह से गिवन होगी, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी कि कांस्टेंट गिवन होगा। लेकिन सर्कल की जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सर्कल एक कर्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला भी, तो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो होते हैं इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाए, यही अगर ऐसे हो जाए कि एम एक्स स्क्वायर प्लस आपका एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो ये आपका देखो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो इक्वेशन है वो किसकी बन जाती है, फिर इलिप्स की। और इलिप्स की वैसे जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें ए जो होता है बी से बड़ा होता है। अगर एक्स के नीचे ये आ रहा है तो ये वाला जो इलिप्स है, ये कौन से इलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। और अगर यही इक्वेशन आपकी ऐसे हो जाए, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आपका किस तरह का इलिप्स है, ये आपका वर्टिकल इलिप्स है। तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो किस पर है, आपका वाई एक्सिस पर है, इस पर आपका वाई एक्सिस पर है। ओके, तो ये सारा चीज है। अब हमने फिर इसके बाद फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 1, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 1। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है आपकी वो किसकी है, सर्कल की। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, के और के, तो ये कौन सी इक्वेशन होती है आपकी, ये इक्वेशन होती है आपकी सर्कल की। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, आपकी सर्कल की। अब सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें एच और के किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को। तो अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, बात तो अभी भी वही है। और वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि सर्कल का सेंटर क्या है, जिसको आप एच और के कहते हो, और रेडियस क्या है, तो आप सर्कल ड्रॉ कैसे करोगे। तो अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो सेंटर क्या होंगे मेरे, 0 0, और रेडियस मेरा क्या हो गया, ए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपने सर्कल को ड्रॉ किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपने सर्कल को ड्रॉ किया। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया। मैंने आपको ये बताया कि जो एरिया एरिया जो है आपको इस पूरे रीजन का निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बेस्ट, तो हमारे लिए क्या बेटर रहेगा कि हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी में जो लिमिट है वो सेम है, 0 to a 0 to a 0 to a। अगर डिस्टेंस के हिसाब से ये सारे ए है, एक का एरिया निकाल के ऐसे कितने क्वाड्रेंट है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी लिमिट है वो आपके ऊपर है कि आप उसको एक्स एक्सिस से लेते हो या वाई एक्सिस से।
अब हमने क्या डिसाइड किया था इस क्वेश्चन में कि जो हमने लिमिट है वो एक्स एक्सिस से ली थी। अब देखो जो एरिया हम फाइंड करते हैं उसको फाइंड करने का वे क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। अगर आप एक्स एक्सिस से लिमिट को ले रहे हो तो आपको इस तरह से स्ट्रिप्स बनानी है। ये एक्स एक्सिस पर आप इस तरह से स्ट्रिप बनाओगे। ये जो स्ट्रिप्स आपने बनाई है इनका बेस क्या है, आपका एक्स एक्सिस। अब ये जो आपने स्ट्रिप बनाई है वो किसके अंडर आ रही है, वो इस सर्कल के अंडर आ रही है। ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है वो किसके अंडर आ रही है, वो इस सर्कल के अंडर आ रही है। तो इसका मतलब जो आपका एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या होगा 4। जो आपने स्ट्रिप बनाई है उनका बेस का एक्स एक्सिस, तो यानी कि जो लिमिट है आप वो एक्स एक्सिस की ले रहे हो 0 to a। और अगर एक्स एक्सिस बेस है तो एफ एक्स डी एक्स होगा। इट मीन्स जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसको हम एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। dx का मतलब है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका एक्स में सॉल्व होगा। और अगर यही स्ट्रिप अगर आप इस तरह से लेते हैं, अगर यही स्ट्रिप अगर आप अब यही स्ट्रिप अगर आप वाई एक्सिस पर लेते तो इस तरह से बनती। राइट। अगेन ये जो स्ट्रिप आ रही है आपकी वो किसके अंडर आ रही है, सर्कल के अंडर। अगेन ये जो आपकी स्ट्रिप आ रही है वो किसके अंडर आ रही है, सर्कल के अंडर। और इन स्ट्रिप का बेस क्या है आपका, वो वाई एक्सिस है, दैट इज 0 to a। क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये आपको रफली करना है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको रफली ऐसे डायग्राम बना के उस पर स्ट्रिप बना के देखना है। अब इन स्ट्रिप का क्या बेनिफिट होगा, ये तो सिंपल डायग्राम है तो आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है। जब मेन क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा स्ट्रिप का क्या बेनिफिट होता है। बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एरिया कैसे लेना है, किस फिगर को इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना। ये बेस्ट वे है आपको करने का। तो मैंने जब स्ट्रिप बनाई तो मेरा बेस आ रहा है वाई एक्सिस पर स्ट्रिप्स का, तो लिमिट होगी 0 to a। तो कैसे लिखूंगा मैं, एफ वाई और डी वाई। यानी कि अब जो पूरा क्वेश्चन है मेरा वो इन टर्म्स ऑफ वाई सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके। तो आपने जो बेस लिया था वो 0 to a लिया था, एफ एक्स लिया, क्योंकि जनरली हम इसके हैबिचुअल होते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने एक्स की फॉर्म में सॉल्व किया। ये प्लस माइनस आया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप एरिया फाइंड करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होगी। आपने इस वैल्यू को पुट किया, पूरा क्वेश्चन देखो एक्स की फॉर्म में, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और ये आपका आंसर आया था। ओके। तो स्ट्रिप वाला कंसेप्ट आपको मैंने न्यू ऐड करके बताया कि करने का वे क्या होता है। राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। अब ये कौन सा एलिप्स है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जिसके नीचे ए होता है मेजर एक्सिस उसी पर होता है। यानी कि ये जो एलिप्स है आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो एलिप्स है आपका कुछ इस तरह से बनेगा आपका। राइट। तो ये आपने इलिप्स बना दिया। अब सेम जो सर्कल वाले केस हो गया, आपको इस इलिप्स के अंदर जो भी इसका एरिया वो पूरा आपको पूरा एरिया फाइंड करना है। आपको पूरा एरिया फाइंड करना है। तो बेस्ट में क्या रहेगा कि मैं किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर दूं। बेस्ट डील क्या रहेगी कि मैं किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, क्योंकि देखो एक्स के नीचे ए है तो एक्स एक्सिस पे जो आपका पॉइंट हो गया ये हो गया ए, और वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या है बी। तो ये मेजर एक्सिस है, तो ये देखो बड़ा है आपका, और वाई एक्सिस पर पॉइंट हो गया बी। अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्स एक्सिस पर वर्क करना चाहते हो वाई एक्सिस पर। राइट। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्स एक्सिस पर लूंगा। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिप बनाना शुरू की। जैसे आपने स्ट्रिप बनाई, इन स्ट्रिप का बेस क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। और ये जो स्ट्रिप है आपकी ये किसके अंडर आ रहा है, किसके अंडर आ रही है, जिस फिगर के अंडर आ रही है वो फिगर कौन सी है, इलिप्स। यानी कि इलिप्स फिगर को की जो इक्वेशन है आपकी उसको आपको एक्स की टर्म में कन्वर्ट करना है। लिखोगे कैसे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 0 to a, क्योंकि इसका जो स्ट्रिप का बेस आ रहा है वो 0 to a आ रहा है। इस तरह से आपको पहले रफली डायग्राम बना के देखना, 0 to a। और एक्स एक्सिस से लिया तो एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो भी आपकी इक्वेशन है इसमें मुझे क्या करना है, इसको y की इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। dx है तो x की फॉर्म में, तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर है, यहाँ के क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट करोगे ये तो हो जाएगा बी बाय ए, ये और ये हो जाएगा बी बाय ए, और ये जो न्यूमरेटर वैल्यू ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये कैसे हो जाएगी 4, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से आप बाहर लिख सकते हो। 0 टू ए एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, गिवन इक्वेशन। ए मैंने बताया था बी से आपका बड़ा होता है, ए जो आपका एक्स के नीचे है, ए जो है आपका वो एक्स के नीचे है, इट मीन्स मेजर एक्सिस जो होगा आपका वो एक्स एक्सिस है। इलिप्स में वाई के नीचे अगर ए आएगा तो मेजर एक्सिस जो होगा वो वाई पर होगा। ये देखो मेजर एक्सिस आपका एक्स पर है और जो माइनर एक्सिस है वो वाई पर है। ए जिस एक्सिस के नीचे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो 0 टू ए और इस तरह से हो गया आपका। अब आपके ऊपर आप एक्स एक्सिस से लिमिट लेते हो, वो स्ट्रिप वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, वो रफली आपको करके देखना है। आपने स्ट्रिप बना के, अगर यही स्ट्रिप अगर आप वाई पर बनाते कि मुझे जो लिमिट लेनी है वाई से लेनी है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रिप बनती। जिस एक्सिस को आप लेना चाहते हो स्ट्रिप का जो बेस है उस एक्सिस पर रखना होता है। अब ये जो स्ट्रिप है आपकी वो किस फिगर के अंडर आ रही है, सारी की सारी, ये सारी की सारी जो ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये है इलिप्स। तो इलिप्स का एरिया यूज करके आप 0 टू बी, बेस क्या लिया आपने 0 टू बी, स्ट्रिप का बेस क्या 0 टू बी, तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 4, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू बी एफ वाई डी वाई। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वाई एक्सिस है तो आप एक्स को वाई की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हो गया आपका, अब एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से आपका एलसीएम कितना आएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय बी जो है आपका वो तो स्क्वायर रूट से एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बाय बी, ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4 0 टू बी एफ वाई, वाई की फॉर्म में, तो एक्स को आपने वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए बाय बी बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अब आपका वाई में सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे डी वाई है। ओके, हमने, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर एक्स एक्सिस लोगे तो 0 टू है एफ एक्स डी एक्स, और वाई एक्सिस की लिमिट लोगे तो 0 टू बी एफ बाई डी वाई। ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 4, एक की वैल्यू निकाल के किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो हमने एक्स एक्सिस पर लिया क्योंकि हमें इसकी आदत है, वी आर यूज्ड टू इट। मैं आपको वाई एक्सिस पे भी करवा दूंगा, ऐसे नहीं कि वाई की हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। समटाइम्स क्या होता है वाई पर लिमिट, क्वेश्चन में लिमिट ही वाई की दी होती है आपको, तो हम ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन थी, एक्स एक्सिस मीन्स वाई को हमें एक्स में कन्वर्ट करना है, ये आपने कन्वर्ट किया, आपने वैल्यू पुट की, बी बाई ए आपका कांस्टेंट है तो 4 बी बाई ए हो जाएगा, अगेन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, पहले आता है वेरिएबल लेकिन पावर 1। वेरिएबल देखो कैसे लिखने का, मैंने याद रखने का वे क्या बताया था, वेरिएबल डिवाइडेड बाय 2, कांस्टेंट विद पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा। वेरिएबल के साथ जो क्वेश्चन है आपका, जो इंटीग्रेशन वैल्यू वो एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस। अगर इस इंटीग्रेशन का मैं रिवर्स करता हूँ डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो वही वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, और प्लस में सी। अगर इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट है तो प्लस में सी नहीं आएगा। तो ये आपने फॉर्मूला लिखा, लिमिट क्या है 0 टू ए, तो आपने लिमिट अप्लाई की 0 टू ए, अपर लिमिट अप्लाई की, जहां पर एक्स है वहां पर ए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप ए रखोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, प्लस ए स्क्वायर बाय 2
जैसे आप x की जगह a पुट करोगे a बाय a क्या हो जाएगा 1, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर माइनस, जब आप माइनस अप्लाई करोगे माइनस लोअर लिमिट तो ये भी माइनस, और ये प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस हो गया, फिर ए स्क्वायर बाय 2, जहाँ एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा 0, 0 बाय ए, राइट। तो ये हो गया 4b बाय ए स्क्वायर बाय 2, वन साइन में किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2 की, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ये सारी वैल्यू 0, ये आ गया आपका ए बी पाई, और आप इसको कह सकते हो पाई ए बी। यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं एनालिसिस बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकल लाइफ पे किस तरह से इन चीज़ों का यूज भी होता है। आपका जो एरिया है, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो थी, आपका एरिया क्या है पाई ए बी, इट मीन्स जो भी इलिप्स की लिमिट्स होती हैं, जो भी इलिप्स की इलिप्स का जब हम एरिया फाइंड करते हैं, जो भी उसकी लिमिट होती है, वो लिमिट के साथ उसका जो एरिया आता है वो क्या आता है पाई इंटू ए इंटू बी। अगर मान लो ये लिमिट होती 2 to 4, तो आपका आंसर क्या होता पाई इंटू 2 इंटू 4, ये आपको आंसर चेक करने में हेल्प करेगा, चाहे आपका वर्टिकल इलिप्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, पाई इंटू लिमिट्स वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको सर्कल का एरिया चेक करके दिखाया था, वैसे आप इलिप्स का एरिया भी चेक कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है आपका कि किस अगर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है आपका, आपको लिमिट्स गिवन है, उन लिमिट्स के अंदर अगर आपको इलिप्स का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा पाई इंटू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, तो ये आंसर कितना आएगा 8 पाई। इसी तरह से मान लो आपको यहाँ पर दिया होता है लिमिट आपकी होगी 3 to 6, ये जो इलिप्स है इसकी जो लिमिट है 3 to 6 में आपको फाइंड करना, तो इसका एरिया क्या आना चाहिए आपका पाई इंटू 3 इंटू 6, तो आपका आंसर आना चाहिए 18 पाई, नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलती की, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो ये कर्व है, ये लाइन है, मैंने आपको बताया था जो आपके 2020 के सिलेबस से जो डिलीटेड है वो क्या है कि दोनों ही कर्व होने चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व, तो एरिया बिटवीन द कर्व नहीं है, ये क्या है ये कर्व है, क्वालिटी की क्वेश्चन है, और ये आपका लाइन है, तो दो कर्व होंगे तो आपका वो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक कर्व है और दूसरा क्या है लाइन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है वाई के, राइट। हमने ये सीखा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। आप ये देखो किस वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ जो है आपकी y की पावर 1 है, तो आपका जो पैराबोला है वो y एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ जो पावर 1 है आपकी वो y एक्सिस की है विद माइनस साइन, तो ये पैराबोला आपका किसके अलोंग जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, यहाँ जो पावर 1 है आपकी वो y एक्सिस पर है, ये मैंने गलत लिखी क्वेश्चन 4ax आएगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ पर x होता है, यहाँ जो पावर 1 है x एक्सिस के अलोंग है, तो ये पैराबोला आपका ऐसे बनेगा पॉजिटिव x एक्सिस पर, और यहाँ जो पावर 1 है वो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, तो ये इस तरह से बनेगा, तो यही चीज आपको यहाँ पर करनी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है आपका y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ जो पावर है आपकी 1 वो y एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो पैराबोला बनेगा आपका y एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में जो आपकी इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से रिलेटेड है या एक्स स्क्वायर, भाई पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, अब या तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की इक्वेशन है या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की, तो आप देखो एक्स स्क्वायर है, तो ये जो इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो आप क्या सकते हो तो y की पावर 1 है ना, तो इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि ये जो पैराबोला है आपका पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा। यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 4 है, ये आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो कि अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल अगर y इक्वल टू 4 है, अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, अरे तो इस लाइन को आप कैसे लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होगी ना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपका स्लोप आ रहा है 0, आपका स्लोप क्या आ रहा है 0, राइट। और अगर आपका स्लोप 0 आता है, अगर स्लोप की वैल्यू क्या है 0, तो जो लाइन है वो पैरेलल टू क्या होगी एक्स एक्सिस। अगर आपकी स्लोप की वैल्यू 0 होती है तो वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या होगी पैरेलल, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो लॉजिक क्या है, अगर लॉजिक क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको मैथ्स में। मैथ्स में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो कब आती है, लॉजिक नहीं होता, रट्टे लगाने की कोशिश करते हो, भाई ऐसा है तो ऐसा है, भाई समझो तो सही वो क्यों है ऐसा। अगर आप लॉजिक को समझो, भाई मैंने क्या किया, मैंने इसका स्लोप फाइंड किया, स्लोप फाइंड किया 0 आ गया, 0 आ गया तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही अगर स्लोप मेरा आपका कितना आता, यही स्लोप अगर मेरा इन्फिनिटी आता तो मैं क्या कहता पैरेलल टू वाई एक्सिस। यही स्लोप की वैल्यू अगर आपकी इन्फिनिटी आती, नॉट डिफाइन आती, इन्फिनिटी आती, तो मैं क्या कहता लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्योंकि स्लोप 0 आया है तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमने फिगर बना दी। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मैंने पैराबोला बना दिया। और जो लाइन है आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वाई से किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट होगी 4, तो वाई इक्वल टू 4 से रफली बनाना होता है डायग्राम। तो से ये आपका 4 पॉइंट है, और यहाँ से आपने लाइन को पास करवा दिया, यहाँ से आपने लाइन को क्या करवा दिया, पास करवा दिया, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, आपको क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को आप कैसे फाइंड करोगे, मैं इसका इस पोर्शन को निकाल देता हूँ, मैं ट्वाइस कर दूंगा। अब अगर आप स्ट्रिप बनाते हो, आपकी जो लिमिट है वो वाई एक्सिस पर है, आपने स्ट्रिप बनाना शुरू की, आपने स्ट्रिप बनाना शुरू की, जैसे आपने स्ट्रिप बनाई तो इसका बेस कहाँ पर आ रहा है आपका, जो आपकी स्ट्रिप है उसका बेस कहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस पर। और ये जो स्ट्रिप है, ये जितनी भी आपकी स्ट्रिप बनी है वो किसके अंडर आ रही है, जो आपकी स्ट्रिप बनी है वो किसके अंडर आ रही है, वो आपकी आ रही है पैराबोला के अंडर। तो जो आपका एरिया आएगा वो पैराबोला से निकलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इन चीज़ों को जज करना। अगर कोई भी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल गिवन है, जैसे कि एक्स या वाई, जैसे कि ये लाइन है वाई इज इक्वल टू 4, या कोई लाइन एक्स इज इक्वल टू 3, इसमें सिर्फ एक्स है और इसमें वाई है, तो उसका यूज़ एरिया फाइंड करने के लिए नहीं किया जाता। एरिया फाइंड करने के लिए उसी इक्वेशन का यूज़ होता है जिसमें एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ये तो एक कंसेप्ट है ही है कि स्ट्रिप आपकी किसके अंडर आ रही है, स्ट्रिप जो आ रही है आपकी, मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, सारी की सारी स्ट्रिप जो आ रही है किसके अंडर आ रही है, जो बनी है आपकी स्ट्रिप किसके अंडर बनी है, किसके नीचे आ रही है, सारी की सारी पैराबोला के नीचे है। ये तो हो गया लॉजिक। अब इसको याद इसको थोड़ा और इजी मैंने कर दिया कि अगर किसी भी इक्वेशन में या तो सिर्फ एक्स की वन है या वाई की वन है, तो उस इक्वेशन का आप एरिया के लिए यूज नहीं करोगे, सिर्फ उन्हीं इक्वेशन से एरिया फाइंड किया जाता है जिसमें एक्स वेरिएबल भी होता है और वाई भी होता है। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेम ऐसा एरिया यहाँ पर होगा, तो आपने लिखा ट्वाइस, लिमिट क्या होगी 0 to 4। अब मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई एक्सिस पर एरिया फाइंड करोगे या एक्स एक्सिस पर, जल्दी रिप्लाई करो। एरिया वाई एक्सिस पर फाइंड होगा या एक्स एक्सिस पर, जो ये एरिया है वो डी एक्स पर निकलेगा या डी वाई पर, क्वेश्चन ये है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी रिप्लाई करो। मैंने आपको ये बताया था कि आप किस एक्सिस से लिमिट ले रहे हो, एरिया उस एक्सिस पर निकलता है। आपकी जो लिमिट है यहाँ पर वो कौन से एक्सिस पर आ रही है, वाई एक्सिस पर, और जो स्ट्रिप्स है उनका बेस भी किस एक्सिस पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर, तो जो आपका एरिया निकलेगा वो वाई एक्सिस पर निकलेगा। कंसेप्ट को समझो कि जिस एक्सिस पर आपकी लिमिट है या जो स्ट्रिप्स आप बना रहे हो उनका बेस किस एक्सिस पर आ रहा है। अगर स्ट्रिप का जो बेस है वाई एक्सिस पर आ रहा है तो आपका एरिया वाई एक्सिस पर निकलेगा, यानी कि डी वाई। स्ट्रिप का बेस अगर एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो एरिया आपका
एक्स एक्सिस पर निकलेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एक्स एक्सिस की लिमिट ही नहीं है आपके पास, एक्स एक्सिस पर कोई लिमिट ही गिवन नहीं है आपके पास। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ही ये था कि आपको इसको वाई एक्सिस पर ही फाइंड करना था। ओके, तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा वाई एक्सिस पर निकलेगा क्योंकि जो स्ट्रिप्स का बेस है, जो आपका स्ट्रिप्स का बेस है वो वाई एक्सिस पर है। ओके, मीन्स एफ वाई और डी वाई। अगर एरिया वाई एक्सिस पर निकालोगे इसका मतलब एक्स को वाई में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन वाई पर ही होगी अब। तो जो आपकी इक्वेशन है, मैंने कहा जो इक्वेशन आपकी एक्स और वाई में है या स्ट्रिप जिसके अंडर आ रही हैं उसी इक्वेशन से आपका एरिया निकलता है। और वो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स को वाई में कन्वर्ट करना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 टू वाई। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वाई की वैल्यू फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ वाई वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वाई इंटू डी वाई। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो कुछ करना ही नहीं है आपका। ठीक है, तो आप देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू 4 एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है। वाई से क्योंकि आपका जो स्ट्रिप है, जो लिमिट आपकी वाई एक्सिस पर है, तो वाई की टर्म्स पे एरिया निकलेगा, वाई एक्सिस पर निकलेगा। तो आपने एक्स को वाई में कन्वर्ट किया, ये लिमिट आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई। रूट वाई का मतलब वाई रेस टू पावर 1/2 और एक्स रेस टू पावर एन की लिमिट क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये हो गया 3/2 अपॉन 3/2। कांस्टेंट है 3/2, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 2/3। अपर लिमिट 4 रेस टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रेस टू पावर 3/2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, जो 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेस टू पावर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेस टू पावर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा 2 रेस टू पावर 3, जो कि आपका क्या होगा 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ओके,